अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जी और उनके साथ जो अन्य सहयोगी थे, जिसमें बुच बिलमोर 9 महीने 14 दिन के बाद पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। तो उनके साथ जो क्रू 9 मिशन था, ठीक है, टोटल 4 सदस्य थे इस क्रू 9 मिशन में और इनकी सफल वापसी हो गई है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, ये न्यूज़ चर्चा में सबसे ज़्यादा है, तो हम इसके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये 8 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गई थी, लेकिन इस समय 8 दिनों से बढ़कर के 9 महीने 14 दिन लग गया। यानी कि एक धैर्य की जीत हुई है, एक पेशेंस की जीत हुई है, एक संकल्प की जीत हुई है। और अंतरिक्ष में 9 महीने तक बिना गुरुत्वाकर्षण बल के वहां पर रहना अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग है। तो टोटल 4 सदस्य थे, 4 मेंबर थे। एक तो सुनीता विलियम्स जी, ये नाम बहुत चर्चा में है, आप जानते भी हैं, इनका जो है काफ़ी जो है कई बार जो है अंतरिक्ष स्टेशन गई हैं, भारतीय मूल की हैं। और दूसरी महिला हैं जो अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची, इससे पहले कल्पना चावला जी थी, लेकिन कल्पना चावला जी जब वापस आ रही थी तो एक दुर्घटना हुई, उस पर भी बात करेंगे। दूसरे इनके सहयोगी थे बुच बिलमोर, ठीक है। तीसरे 2 अंतरिक्ष यात्री और थे जिनके बारे में शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को ना पता हो। एक तो अमेरिका के निक हेग थे और दूसरे रूस के अलेक्सांद्र गुरबुनोव थे, ठीक है, इन पे भी हम बात करेंगे। तो स्पेस क्राफ्ट 19 मार्च को भारतीय समय अनुसार 19 मार्च को 3:27 में जो है फ्लोरिडा तट पर लैंड किया, ठीक है, फ्लोरिडा के तट पर जो समुद्र है वहां पर, तो वहां पर लैंड किया। तो एक बार इस पूरे घटनाक्रम को हम लोग डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बारे में भी मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जो है मैं चर्चा करूं। सबसे पहले एक बार घटनाक्रम शुरू से समझते हैं। सुनीता विलियम्स जी और बुच बिलमोर बोइंग का एक जो है क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन था आपका बोइंग का। बोइंग एक अलग कंपनी है, वो कंपनी जो कि बड़े बड़े जो है एरोप्लेन का निर्माण करती है। बोइंग के बारे में आप जानते होंगे। स्पेसएक्स अलग कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, और बोइंग एक वो कंपनी है जो बड़े बड़े एरोप्लेन बनाती है, ठीक है, अमेरिका की कंपनी है। तो बोइंग और नासा का एक मिशन था जिसका नाम था क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन, ठीक है। इसके लिए इसका जो है एक तरीके से ये समझिए कि बोइंग का स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट जो था उसका एक परीक्षण था, ठीक है, उसका एक टेस्टिंग चल रहा था। उस टेस्टिंग के तहत से बोइंग के स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट के थ्रू जो है अंतरिक्ष स्टेशन तक जाना था और वहां से वापस आना था। केवल और केवल 8 दिन की अवधि के लिए पूरा का पूरा समय तय किया गया था, लेकिन ये समय बढ़कर कितना हो गया, टोटल ये समय आपका जो है 9 महीने में कन्वर्ट हो गया, 9 महीने 14 दिन की। तो सुनीता विलियम्स की जो वापसी हुई है, इस वापसी के हर एक पक्ष को हम समझने का प्रयास करेंगे, हर एक पक्ष को समझने का जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस पूरे मिशन की पृष्ठभूमि को देखेंगे। ये हैं इनके सहयोगी। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया कि नासा का क्रू फ्लाइट टेस्ट था, ठीक है, बोइंग का स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान था, उसके मूल्यांकन करने के लिए आपका जो है ये ताकि भविष्य में नियमित जो है अंतरिक्ष यात्री परिवहन कर सकें, उसकी एक टेस्टिंग होनी थी। मैं आपको बता देता हूँ, ये दृश्य है, आप अंतरिक्ष जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है, मैं पहले एक बार अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आपको दिखा देता हूँ। ये मानव इतिहास की सबसे जो है एक तरीके से आप समझिए मूल्यवान जो क्रिएशन है जो अंतरिक्ष में बनाई गई है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। और ये केवल एक देश का नहीं है, कई सारी कंट्रीज ने मिल करके इसको बनाया है, एक देश के द्वारा नहीं है बनाया गया। इसमें कई सारे जो है कंट्रीज का पैसा लगा हुआ है, जिसमें अमेरिका भी है, रूस भी है, जापान भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आपका जो है, इसके बारे में हम लोग एक बार डिटेल में भी समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो अंतरिक्ष में सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना और एक बार में नहीं बनाया गया, 1998 में इसको जो है प्रक्षेपित किया गया था और ये अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आवास के रूप में काम करता है। जो भी अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वो स्पेस में यहां पर जाकर के रुकते हैं। तो इसके अंदर के जो दृश्य हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें जाते कैसे, स्पेस क्राफ्ट से जाते हैं। ये स्पेस एक्स का स्पेस क्राफ्ट था जिससे ये वापस आए थे। इस स्पेस क्राफ्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये स्पेस क्राफ्ट के अंदर का दृश्य है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के अंदर का दृश्य है ना। जब भी कोई यहाँ जाता है, यहाँ पे देखिए जीरो ग्रेविटी है, अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम करता नहीं है। आप देख सकते होंगे इनके बाल जो है ऊपर उठे हुए हैं,
क्योंकि हमारे भी बाल, जो आप बाल वो करते हो उसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो सन 2000 से लगातार इसका उपयोग किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का, और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस की है रोसकॉसमॉस, यूरोप की एक एजेंसी है, कनाडा की है, जापान की है, इन सब का एक संयुक्त जो है प्रयास है। अब इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक बार थोड़ा सा पूरे मैटर को समझते हैं कि एक्चुअल में पूरा का पूरा मैटर क्या है, और इस मामले को कई स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। तो मिशन की पृष्ठभूमि पे जाते हैं सबसे पहले। हाँ, ये तो लैंडिंग वगैरह, ये अंदर के दृश्य हैं। मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ और ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए, ये जो है आपका स्पेस क्राफ्ट होता है, इसके साथ आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो पूरा का पूरा है, ये शटल है, आपका स्पेस शटल है, और इसी के माध्यम से जो है अंतरिक्ष में पहुंचते हैं। जाते समय इसका कुछ इस तरीके का आकार होता है, और बाद में ये अलग हो करके जो है ये स्पेस शटल है, यहाँ पे जो है क्रू मेंबर बैठते हैं। ठीक है, जितने भी क्रू मेंबर जाते हैं, ये जो अगल बगल है ये आपका रॉकेट है जिनमें ईंधन होता है, जिसके माध्यम से थ्रस्ट मिलता है, और ये पृथ्वी के पलायन वेग, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल के अंतरिक्ष में पहुंचते हैं। तो नासा का क्रू फ्लाइट टेस्ट था आपका बोइंग का स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान का मूल्यांकन करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए, ताकि भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके अंतरिक्ष में परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। स्टारलाइनर के द्वारा जो है ये पूरा का पूरा प्रक्षेपण किया गया था, और इसका प्रक्षेपण जो है एटलस 5 रॉकेट से किया गया था। ठीक है, स्टारलाइनर बोइंग का प्रोजेक्ट है, ध्यान रखिएगा, स्पेसएक्स अलग है, बोइंग अलग है। तो बोइंग का प्रोजेक्ट है आपका स्टारलाइनर। तो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस करके एक जगह है जहां से एटलस 5 रॉकेट के केप फ्लोरिडा तट से इसका प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, तो अल्टीमेट शुरुआती उद्देश्य था कि 8 दिनों तक वहां रुकना है और रुकने के बाद वापस आना है। लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री इस पे पहुंचे, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे पहुंचे, यहां पर देखिए जाना और यहां पर पहुंचना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि ये पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा है। ठीक है, और यहां पर जा करके जो स्पेस स्टेशन पे इसको जो है प्रॉपर जोड़ना होता है, यहां से ज्वाइंट किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा स्पेस शटल है, ये अंतरिक्ष में पहुंच करके इसके साथ जुड़ जाता है पूरा हिस्सा, और ये भी पृथ्वी के चक्कर लगाने लग जाता है। ठीक है, तो यहां से जो है इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे जो क्रू मेंबर हैं, जो इस पे अंतरिक्ष यात्री हैं, वो इसमें पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब ये स्पेस क्राफ्ट स्टारलाइनर पहुंचा, तो पहुंचने के बाद इसमें तकनीकी खराबी आ गई, और तकनीकी खराबी मतलब हीलियम गैस का रिसाव और अन्य कई सारी तकनीकी खराबियां आ गई, और इन खराबियों को जो है सही करने में लंबा समय लग गया। इसके बाद जो है ये पूरा का पूरा जो वापसी का कार्य था, ये जो है स्पेसएक्स के द्वारा किया गया। तो बार बार विलंब हुआ। पहले इसका टाइम जो है, चूंकि 6 जून 2024 को इसके थ्रस्टर में खराबी आई थी, और इसके बाद 18 जून 2024 को हीलियम लीक हो गई, तकनीकी समस्याओं को लेकर डिस्कशन हुआ। 2 जुलाई 2024 को नासा के स्टारलाइनर मिशन की अवधि को और आगे बढ़ा दिया, और 24 अगस्त 2024 को नासा ने कहा कि अब जो है अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षा कारणों से स्टारलाइनर से नहीं वापस लाया जाएगा, क्योंकि जब ये पृथ्वी पर वापस लौटेगा तो हो सकता है इसमें आग लग जाए और स्थिति खराब हो जाए। तो इसके बाद अगला जो निर्णय हुआ वो हुआ, एलन मस्क की यहां पर एंट्री होती है, और एलन मस्क साहब का जो स्पेसएक्स का कैप्सूल है, मैं एक बार उसकी इमेज दिखाता हूं आपको। ये वाला कैप्सूल ये स्पेसएक्स का है, जिससे अंतरिक्ष यात्री वापस आए। तो स्टारलाइनर को अंतरिक्ष यात्रियों के परिवहन के लिए असुरक्षित माना गया, यानी बोइंग का जो परीक्षण था वो फेल हो गया। नासा ने जो है बुच बिलमोर और सुनीता विलियम्स को स्पेसएक्स के क्रू 9 के ड्रैगन कैप्सूल से वापस लेकर के आए। ठीक है, तो पहले देखिए, अब यहां पर ध्यान से समझिएगा एक एक पूरे मुद्दे को। ठीक है, 28 सितंबर 2024 को स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा क्रू 9 मिशन का प्रक्षेपण किया गया यहां से, पृथ्वी से। ठीक है, और उसमें जो है 4 लोग वापस आने थे। 4 लोग कौन कौन से आने थे, फिर से एक बार नाम सुनिए। सुनीता विलियम्स जी, सुनीता विलियम्स के साथ जो है जो उनके दूसरे सहयोगी थे, जिनका नाम था बुच बिलमोर, दूसरे पर्सन ये थे। तीसरे आपके निक हेग, ये नासा के ही अंतरिक्ष यात्री थे, और चौथे थे आपके अलेक्जेंडर गुर्बनोव, ये रोसकॉसमॉस रशिया के आपके अंतरिक्ष यात्री थे। तो इन 4 लोगों को वापस में लाना था। ठीक है, और यहां इसके लिए 28 सितंबर 2024 को स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 के माध्यम से क्रू 9 का प्रक्षेपण किया गया, और इसके माध्यम से ही इनकी सुरक्षित वापसी की बात की गई। ठीक है,
एक लंबा समय उसको पहुंचने में लगा, और पहुंचने के बाद जो है, इसके बाद जो है धीरे 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 कई सारे टेस्ट होते हैं, है ना। सुनीता विलियम्स जी के कई सारे टेस्ट हुए, जितने भी अन्य थे उनके शारीरिक फिटनेस के टेस्ट होते रहते हैं समय समय पर, क्योंकि अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी में इतने लंबे समय तक रहना अपने आप में बहुत ही असुरक्षित होता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर अंतरिक्ष यात्री स्पेस वॉक भी करते हैं, अंतरिक्ष में घूमते टहलते भी हैं शरीर में, जो है मैं इसको स्पेस वॉक के बारे में एक बार डिस्कस करता हूं। सुनीता विलियम्स जी का ने भी एक लंबा इतिहास है इनका जो है यहां पर स्पेस वॉक को लेकर के। जैसे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है, इसमें जाकर के आपका जो भी यहाँ से ड्रैगन जाता है, स्पेस शटल जाता है, रॉकेट जाता है, वो जाकर के इस पे जो है यहाँ पर लग जाता है, अटैच हो जाता है। और इसके बाद आप देखिए, ये जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं कुछ समय तक अपने शरीर में बहुत सारे बेल्ट बांध करके रखते हैं, और ये स्पेस में जा करके वॉक करते हैं, इसी को स्पेस वॉक कहते हैं। और इसके लिए मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, आप लोग एक मूवी देखिएगा, ग्रेविटी मूवी। मैं इससे पहले भी कई बार बोल चुका हूं, साइंस टेक की बहुत ही अच्छी मूवी है। उसमें जो है अंतरिक्ष के इस पूरे अंतरिक्ष स्टेशन को बहुत अच्छे तरीके से सिखाया बताया गया है। हॉलीवुड की मूवी है ग्रेविटी, आप जरूर देखिएगा एक बार, ठीक है। तो ये आपको बहुत जो है ध्यान रखना है। अच्छा, सुनीता विलियम्स भी इस अवधि में अभी 30 जनवरी 2025 को लगभग 5.5 घंटे की स्पेस वॉक उन्होंने की बिच विलमोर के साथ जो है, और ये सबसे अधिक स्पेस वॉक करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं, सबसे अधिक। वैसे तो स्पेस वॉक करने का जो रिकॉर्ड है वो चाइना के पास है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि चाइना के अंतरिक्ष यात्री लगभग 13 घंटे से ज्यादा अवधि के लिए वहां पर, मैं उसके बारे में भी बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। 14 मार्च 2025 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के क्रू 10 का प्रक्षेपण किया गया, जिससे क्रू 9 के प्रस्थान का मार्ग प्रशस्त हुआ। 18 मार्च 2025 को, भारत के समय अनुसार 19 मार्च था, ये आपका जो है वापस आया। क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल फ्रीडम अंतरिक्ष स्टेशन में ये अनलॉक हुआ, और ये जो है सुबह सुबह आपका 3:27 में मैक्सिको की खाड़ी में फ्लोरिडा तट पर जो है इसकी सुरक्षित लैंडिंग हुई। और जितने भी अंतरिक्ष यात्री हैं बहुत ही मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए वापस आए, वो फुटेज आपने देखे होंगे, ठीक है। अब देखिए, जब लैंडिंग हो गई है, अंतरिक्ष यात्री आ चुके हैं, सुनीता विलियम्स की वापसी हो चुकी है, तो वापसी के बाद अभी तो कुछ समय तक इनका जो है पूरा का पूरा इनको देखरेख में रखा जाएगा, चिकित्सीय देखरेख में रखा जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में रहना और जीरो ग्रेविटी में रखना और इतने लंबे समय तक रहना, ये अपने आप में बहुत ही जो है असुरक्षित माना जाता है। तो नासा के जो डॉक्टर हैं, अंतरिक्ष में लंबे समय तक बिना गुरुत्वाकर्षण के अभाव में रहने के बाद शारीरिक स्वास्थ्य की जांच की जाती है। यह देखा जाता है कि मांसपेशियां और हड्डियों का घनत्व, उसमें कोई डिफरेंसेस तो नहीं आया है। फिर इसके बाद उनको जो है रिहेबिलिटेशन के लिए या पुनर्वास के लिए कई सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, उस पर उनको जो है साथ में लिया जाता है। और साथ ही इसके बाद जो है जो ये अंतरिक्ष यात्री आए हैं, इनके जो क्या इसको लेकर अनुभव रहे हैं, उन अनुभवों पर भी ये बात करते हैं, सबको ट्रेनिंग देते हैं, इसको लेकर के मीडिया इंटरव्यू और ये सारे कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। तो मतलब कई चरणीय चीजें हैं, सार्वजनिक उपस्थिति भी इनकी होती है। तो अभी ये सारी चीजें अभी कुछ समय के लिए आइसोलेट रहेंगे, शारीरिक देखरेख में रहेंगे, और इसके बाद इनको आगे देखा जाएगा आगे कैसे होंगे, ठीक है। तो ये कुछ पूरा का पूरा मुद्दा था जिसके बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं। अब रही बात अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की, उससे पहले थोड़ा सा सुनीता विलियम्स जी के बारे में बात कर लेते हैं। सुनीता विलियम्स जी भारतीय मूल की हैं, ये चीज आप लगातार हमेशा चर्चा आप लोगों को रहती है। दरअसल इनका जन्म हुआ था मेहसाणा, गुजरात की, ये गुजरात की हैं आपके। इनके पिता का नाम है डॉक्टर दीपक एन पांड्या। इनको भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है, पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है इनको, ठीक है। पद्म विभूषण भी से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में एक जगह है ओहियो अमेरिका में पड़ती है, यूक्लिड एक जगह है। 19 सितंबर 1965 में इनका जन्म हुआ था। इनके पति का नाम है माइकल जे विलियम्स, ठीक है। तो सुनीता विलियम्स जी के पास जो है सबसे लंबा स्पेस वॉक करने का महिला अंतरिक्ष यात्री का रिकॉर्ड बन चुका है। लगभग 62 घंटे 6 मिनट की अवधि है टोटल इनके पास, और इन्होंने अंतरिक्ष में 608 दिन तक ये रही हैं, यानी कि महिला अंतरिक्ष यात्री के तौर पे इनका सबसे लंबा अवधि अंतरिक्ष में रहने का भी रहा है। तो ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है। ये 2-3 बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये परियोजना आपका जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, और
इसके बाद जो है कुछ चीजें जो आगे अभी इससे लेकर के चर्चा में रहेंगी मैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये मुद्दा जो है आपको निश्चित तौर पे कुछ समझ में आया होगा। इसको लेकर यदि कोई भी दुविधा होती है तो आप मुझे बताइएगा। जो हाल फिलहाल का करंट अफेयर्स था, हाल फिलहाल में दो तीन बातें थी। स्पेस वॉक को लेकर जो मैंने आपको बात बताई, सबसे लंबा स्पेस वॉक करने का जो विश्व रिकॉर्ड बना है, मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में ही आपको पढ़ाया था। चीन का एक मिशन था, चीन ने एक मिशन जारी किया था जिसका नाम था सेंझाओ मिशन 19। ठीक है, अभी देखिए दो अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में उपलब्ध हैं। एक तो आपका अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है, अमेरिका, कनाडा, रूस, यूरोप और जापान, इनके माध्यम से। ठीक है, एक स्पेस स्टेशन चाइना का भी है वहां पर। चाइना का स्पेस स्टेशन, इनका नाम है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। चाइना का अंतरिक्ष स्टेशन है, चाइना ने अपना प्रक्षेपित किया है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। तो अभी जो सेंझाओ 19 मिशन था, इस मिशन पर कई झुए, शोंगलिंगडोंग और इनके द्वारा जो है 9 घंटे से अधिक समय तक का, टोटल 9 घंटे 6 मिनट का समय स्पेस वॉक का रहा। मतलब स्पेस में ये 9 घंटे 6 मिनट तक रहे और सबसे लंबा स्पेस वॉक का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, तो सबसे लंबा रिकॉर्ड आपका चाइना के अंतरिक्ष यात्रियों के पास है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये कहां पर ये गए थे? ये अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर नहीं थे, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर थे। 9 घंटे से अधिक का समय इन्होंने स्पेस में व्यतीत किया। ठीक है, और सुनीता विलियम्स पहली महिला है जिनका सबसे लंबा समय आपका स्पेस वॉक को लेकर के है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पूरा का पूरा घटनाक्रम आपका अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ है। अब इसको लेकर के आगे एक दो क्लास में हम अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बारे में भी डिटेल से समझेंगे और ये पूरे घटनाक्रम को मैंने समझाया। यदि किसी को कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो कमेंट सेक्शन पे आप लोग डिस्कस कर लेंगे। ग्रेविटी मूवी जो मैंने आपको बताई है वो यूट्यूब पे भी संभवतः मिल जाएगी। यूट्यूब पे हॉलीवुड की मूवी है, यूट्यूब पे नहीं मिलती है तो एक बार देख लीजिएगा, किसी ना किसी ओटीटी पे मिल जाएगी। ग्रेविटी हॉलीवुड मूवी एक बार जरूर देखिएगा, आपकी समझ विकसित करेगा। आपको समझ में आएगा कि साइंस में अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के अंदर की क्या स्थिति रहती है। और इस पे सुनीता विलियम्स जी ने भी एक प्रॉपर ब्लॉग बना रखा है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का। यूट्यूब पे जब आप जाएंगे तो आप उस ब्लॉग को जरूर देखिएगा, बहुत बढ़िया से उसमें डिफाइन किया है कि कैसे वहां पे इनका पूरा का पूरा जीवन होता है, किस तरीके से अपने जीवन को वहां पर जो है काटते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। और सुनीता विलियम्स के बारे में एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूं, ये कोई पहला मौका नहीं था जब ये अंतरिक्ष स्टेशन पे गई हैं, ये तीसरा मौका था इनका, तीसरी बार अंतरिक्ष में गई हैं। इससे पहले 2006 में गई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 2006 से लेकर 22 जून 2007 तक रही हैं। इसके बाद जो है 14 जुलाई से लेकर के 18 नवंबर 2012 में दोबारा गई और ये 2024 और 25 में आपका तीसरी बार था। दूसरी सबसे ज्यादा दिन रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं और भारत की ये दूसरी महिला हैं। इससे पहले जो महिला थी वो कौन थी? सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में जाने वाली महिला है वेल्टीना तेरेकोश्को, है ना, ये आपकी जो है रसिया की जो है महिला है। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला जी हैं, जो वापस आते समय उनका जो है जो अंतरिक्ष यान था वो पूरी तरीके से स्पेस शटल आपका वापस आते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कल्पना चावला के बाद दूसरी सुनीता विलियम्स जी है। तो ये कुछ जानकारी थी, जो जानकारी मुझे आपको बतानी थी सुनीता विलियम्स को लेकर के। कुछ और भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए।